केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट को आज हम करने जा रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन को। तो गाइस अभी तक अगर आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो गाइस उसे सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और अपने व्यूज़ को कमेंट कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको इस टॉपिक की सारी जितने भी आपको दिक्कतें थी वो सब पूरी हो जाएंगी। मैं इस टॉपिक में आपको परसेंटेज information regarding the percentage of a particular element present in a compound। किसी भी कंपाउंड में आप किसी भी एलिमेंट को कंपाउंड के अंदर आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, उसकी जो परसेंटेज है कितना वो कंपाउंड प्रेजेंट है वो ही हमारी परसेंटेज कंपोजिशन कहलाती है। आप इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे देखिए पहला एग्जांपल क्या है, H2O ये कंपाउंड है, वाटर का कंपाउंड है। ये H2 से मिलकर बना है और O2 से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है H2O। ये आपको और मुझे सभी को पता है। तो इसमें अगर हमें अगर इसमें हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ H2 की परसेंटेज, ऑक्सीजन की परसेंटेज, H2O एक कंपाउंड के अंदर हमें इन दोनों एलिमेंट की परसेंटेज फाउंड करनी है कि ये दोनों C1 के बने हैं बस, तो इनकी परसेंटेज क्या है वो हमें फाउंड करनी है। तो उसके लिए वी हैव टू रिक्वायर्ड अ फॉर्मूला फॉर परसेंटेज कंपोजिशन। हमें परसेंटेज कंपोजिशन फाउंड करने के तो गाइस हमारा परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या है, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट का मैं मास परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो मैं आपको क्वांटिटी बताता हूँ, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन ए कंपाउंड, इस कंपाउंड में उस एलिमेंट का क्या मास है वो होगा ऊपर, उसको डिवाइड कर देंगे मोलर मास ऑफ कंपाउंड। मोलर मास मैंने आपको निकालना सिखा रखा है प्रीवियस वीडियो में, तो आप उन्हें देख सकते हैं। मोलर मास निकालना अगर आपको नहीं आता है तो मोलर मास नीचे आ जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास इनटू 100। तो हमारा निकल जाएगा मास परसेंट ऑफ एलिमेंट। इसे कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो मोलर मास ऑफ H2O, तो हमें अपना H2O का हमने एग्जांपल लिया था, तो उसका मोलर मास देखते हैं। 18.02 ग्राम होता है उसका वेट, तो उसे हम अप्रोक्सीमेटली 18 ग्राम मान लेते हैं। उसे हम अप्रोक्सीमेटली 18 ग्राम मान लेते हैं। तो मास परसेंट ऑफ H2O कैसे निकालेंगे हम, मैंने बताया आपको उस एलिमेंट का मास उस कंपाउंड के अंदर, तो 2 ये रहा, 1 ये रहा और मोलर मास ऑफ कंपाउंड 18 है और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा अप्रोक्स आ जाएगा 11.18 मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, उसका मास कंपाउंड में। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे O2 लिखा, यहाँ पे 16 क्यों, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन ने हमारा पार्टिसिपेट करा है H2O का कंपाउंड बनने में। तो मोलर मास ऑफ कंपाउंड लिख दिया 18, 100 से इंटू कर दिया हमने, तो हमारा आगे 88.82 अप्रोक्स में आया भी हमारा आंसर। तो अप्रोक्स में हमको मास परसेंटेज निकालना आ गया है। अब हम इसका एक और एग्जांपल क्या कहता है, C2H5OH हमने एक मॉलिक्यूल लिया है इथेनॉल का। ठीक है गाइस, इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल लिया है हमने, उसमें हमने देखा 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन अलग से है। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो हमारे 6 हो गए, 5 और 1 6 हो गए हाइड्रोजन, 2 कार्बन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो हम पहले निकाल लेते हैं मोलर मास ऑफ इथेनॉल। तो हमने देखा मोलर मास को निकालना आया था, तो मैंने इस तरह से यहाँ पे निकाल के दिखा रखा है। देख सकते हैं कि 2 कार्बन के हैं तो 2 × 12 हो गया, 5 ऑक्सीजन, 5 मैंने हाइड्रोजन लिए तो 5 हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो यहाँ पे 5 × 1 हो गया, तो मोलर मास निकल के यहाँ पे 5 हो गया। और यहाँ पे एक 16 ऑक्सीजन का लिया है, दोबारा फिर उससे मैंने एक हाइड्रोजन का लिया है, तो मैं टोटल आ गया 46 ग्राम हमारा मोलर मास निकल के आ गया। ओके गाइस, अब हम देखते हैं मास परसेंट ऑफ कार्बन। मास परसेंट ऑफ कार्बन निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर जितना टोटल मास हो एलिमेंट का उस कंपाउंड के अंदर और नीचे होगा उस कंपाउंड का मोलर मास। तो मोलर मास तो सबके लिए सेम ही रहेगा क्योंकि उस कंपाउंड से ही उस एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकल रही है। तो ऊपर मैंने लिख दिया कार्बन का मास 12 × 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं इंटू 100 लिख दिया, परसेंटेज निकाली है हमें। तो हमने जब कैलकुलेशन करी तो हमारा आंसर आया 54.14 परसेंटेज हमारी आ गई है, कार्बन की परसेंटेज आ गई है। सारी अप्रोक्स में आती है, बिल्कुल सही आ सकती हैं, पर हमारा ज़्यादातर अप्रोक्स में आंसर आता है। दूसरा हम निकालेंगे मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकालना है हमें दूसरा। तो हमने देख लिया हाइड्रोजन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 6 एलिमेंट है हमारे इसमें, और 1 ग्राम होता है हमारा हाइड्रोजन का मास, और मोलर मास है कंपाउंड का 46 ग्राम, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने से, तो हमारा हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई 13.13% ये हमारी हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई। ओके गाइस,
अब हम देखते हैं मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे हम? ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल होता है यहाँ पे 1, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल का मास होता है 16, ठीक है। और मोलर मास ये रहा हमारे कंपाउंड का 46 ग्राम इंटू 100 कर दिया, हमें परसेंट निकालनी है, तो हमारा निकल गया मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से हमने ये तीनों निकाल लिए। अब हम करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे बात। तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला बताता हूँ, फिर उसी के डिफरेंस में साथ साथ मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझाऊंगा। तो पहले मैं देख लेते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होता है कहाँ पे? बिटवीन द वेरियस एटम, जो भी वेरियस एटम्स होते हैं, कई कई प्रकार के एटम्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन अ कंपाउंड। इसका मैं आपको सही से समझाता हूँ। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो भी वेरियस एटम्स होते हैं, जैसे बहुत तरह के वेरियस एटम्स होते हैं, तो जिस भी तरह के एटम्स होते हैं उनके बीच में जो कंबाइंड होते हैं तो एक स्मॉल सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो देते हैं। तो ये कहता है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला के अंदर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होता है एटम्स के बीच में जो मिलके कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। ये तो कहता है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। और एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। जो भी एलिमेंट हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट हैं उन सभी का हमको अगर हमें मास परसेंट पता चल जाए तो हम किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मैं आपको भी एक एग्जांपल से निकाल के दिखाऊंगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कहता है? शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। जितने एग्जैक्ट नंबर बताता है, ये तो सिर्फ एक सिंपलेस्ट रेशो बताता है, ये बताता है कि एग्जैक्ट कंपाउंड में कितने एटम हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मोलर मास ऑफ कंपाउंड की जरूरत पड़े। पास एक कंपाउंड है जिसमें मास परसेंट दिए हैं हाइड्रोजन की 4.07%, क्लोरीन की मास परसेंट दिए 71.65%, और कार्बन का मास परसेंट दिया 24.227%, और मोलार मास दिया है हमें कंपाउंड का 98.96 ग्राम, ठीक है। ये हमें इन्फॉर्मेशन दी है, हमें निकालना है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारे स्टेप 1 क्या कहता है? कुछ स्टेप में सोल्व करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अभी आप नए हैं, आपको तुरंत नहीं करना आता है। स्टेप 1 हमारा क्या कहता है? कन्वर्जन ऑफ अ मास परसेंट इनटू ग्राम। हमें मास परसेंट को पहले ग्राम में कन्वर्ट करेगा, अब करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे? कन्वीनियंट टू यूज 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। हमें पता तो है नहीं कंपाउंड कितने ग्राम का, हमें तो सिर्फ मोलर मास गिवन है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो कंपाउंड है वो 100 ग्राम का है, ठीक है। 100 ग्राम हमें कंपाउंड हमने लिया है, ठीक है। अब अगर हमने 100 ग्राम कंपाउंड लिया है तो आप मास परसेंट वाले फॉर्मूले में रख के देखिए, तो उससे हमारा मास ऑफ हाइड्रोजन 4.07 ग्राम आएगा, मास ऑफ क्लोरीन 71.65 ग्राम आएगा, और मास ऑफ कार्बन आएगा 24.27 ग्राम। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। मास गिवन, जिस भी कंपाउंड का हमें निकालना होता है, इनटू मोलर मास इनटू 100, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। अब आप यहाँ पे कह रहे हैं हमने मोलर मास, हमने जो कंपाउंड का मास है वो 100 लिया है। अगर आपने कंपाउंड का मास 100 लिया है तो इससे ही कट जाएगा, तो जो हमारा मास गिवन होगा वो हमारा आ जाएगा मास परसेंट के इक्वल। इसलिए सबके मास परसेंट, जितनी इनकी मास परसेंट थी इतना ही उनका मास हमने लिया है। अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है? हमें मास पता चल गया, अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। एन को ही नंबर ऑफ मोल्स का एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एन से लिखा है। तो नंबर ऑफ मोल्स का एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको फॉर्मूला पता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, हमारा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है। तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। हमें पता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है 1 और हमारा गिवन मास है 4.07%, ओके गाइस। तो हमारा निकल गया 4.07 ही आए हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन। ये कितना है? 71.65 ग्राम हमें मास था गिवन, और उसका क्लोरीन का मास होता है 35.5, तो ये अप्रोक्सीमेटली आया 2.03। अब हमारा ये तीसरा वाला है, हमें निकालने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। तो हमने
हमारा जो मास दे रखा हमें कार्बन का वो है 24.27 ग्राम और हमारा मोलिकुलर मास होता है कार्बन का 12। तो हमारा ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 2.03। तो यहाँ डिवाइड द मोल वैल्यू, जो हमारी मोल वैल्यू निकल के आई थी तीनों की, उसको डिवाइड करो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू से। जो सबसे छोटी मोल वैल्यू थी उसमें वो थी 2.03, दो की आ रही थी, एक तो कार्बन की क्लोरीन की, उससे डिवाइड करो। तो इन दोनों की तो 1 हो गई थी, दोनों की सेम ही आ रही थी, उनको डिवाइड करा तो 1 हो गया। बात आई हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का उससे हल्का सा थोड़ा सा ही ज़्यादा था, तो हाइड्रोजन का अप्रोक्स आ रहा है हमारा 2। तो इस तरह से हमारा रेशो निकल गया हाइड्रोजन, क्लोरीन और कार्बन का 2:1:1, ठीक है। और एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए और क्या चाहिए, हमें चाहिए इनके बीच का रेशो, इनसे प्लस होल नंबर रेशो ही तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, यही तो हमने सीखा था। तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल गया, हाइड्रोजन आ गए 2, हाइड्रोजन के हो गए 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन का 1, क्लोरीन का 1 और हाइड्रोजन का 2। 1 इसलिए लिखते नहीं है 1 क्योंकि लिखना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है हमें हम 1 लिखते नहीं है ज़्यादातर, तो यही हमारा बन गया। तो यही हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अब हम इसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना सीखते हैं। कैलकुलेट द मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला जो हमारा निकल के आया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आता है, H2Cl(Cl)। ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के आया था। तो हम निकालेंगे मोलर मास ऑफ कंपाउंड। मोलर मास ऑफ कंपाउंड ये 98.96 ग्राम हमें गिवन था। तो अब हमने निकाल लिया मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो कैसे निकाला, 2 × 1, 2 हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन का मास है 1, तो यहाँ निकल गया 49.50 ग्राम हमारा टोटल निकल के आ गया मोलर मास। अब हम ये x क्या है, x वो मल्टीपल फैक्टर है जो कॉमन लिया गया था मोलिकुलर फॉर्मूला से पहले, मतलब x वो मल्टीपल फैक्टर है जिसको मल्टीप्लाई करके एम्पेरिकल फॉर्मूला में हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हमने क्या करा, मोलर मास ऑफ कंपाउंड जो हमें गिवन था अपॉन मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो फॉर्मूला कंपाउंड का हमारा निकल के आया एम्पेरिकल फॉर्मूला, उसका मोलर मास लिया, और दूसरा हमने मोलर मास लिया जो कंपाउंड का जो हमें गिवन था, उन दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारा आया अप्रोक्सीमेटली 2। यहाँ पे कोई भी ऐसे छोटा नंबर आ सकता है, तो ठीक है, जो भी हमारा नंबर आए उसको आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला से इंटू कर देना है। उन जो नंबर ऑफ एटम्स है वो आपस में इंटू हो जाएंगे। तो यहाँ पे था 2 × CClH2 था। अब आपने 2 और इंटू कर दिया तो C भी डबल हो गया, Cl2 भी डबल हो गया और H2 भी डबल हो गया। तो ये इस तरह से निकलता है हमारा एम्पेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला। तो गाइज ये वीडियो यहीं खत्म होती है, तो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके गाइज, बाय बाय।